उत्तर प्रदेश एसीसी एजुकेटर भर्ती आवेदन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट, ज्वाइनिंग व चयन प्रक्रिया विशेष वो सभी महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो आपकी गतिमान 10,684 और 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया है, किस जनपद से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है और इंतज़ार जो है खत्म हुआ है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद अब स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कब शुरू होगी और किस कट ऑफ तक जो है चयन सुनिश्चित हुआ है, फाइनल निष्कर्ष क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। जिलेवार भर्ती विशेष को लेकर के जो आवेदन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट व चयन प्रक्रिया विशेष से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं, जो आपके सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाबों के परपेज में जो आपका इंतज़ार है उस परपेज में भी बात करेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में बहुत सारे सवाल आए हैं जिसमें आवेदन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल रिजल्ट, ज्वाइनिंग, इन सभी परपेजों को लेकर के महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं, क्वेरीज हैं, उनके परपेज में भी बात करेंगे। निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही एक और नई भर्ती आ चुकी है, सेवा आयोजन पोर्टल पर विज्ञप्तियाँ आ चुकी हैं। समस्त 75 जनपद में ये भी भर्ती कंप्लीट होगी। क्या योग्यता है वो डिस्कस करेंगे, कितने पदों की भर्ती है वो डिस्कस करेंगे, तो उस भर्ती का भी निष्कर्ष अवश्य जान लें। अगर आपके पास योग्यता है तो आप भी भर्ती में प्रतिभाग सुनिश्चित कर लें, जिससे आप सभी का चयन भी सुनिश्चित हो सके। तो फाइनली आप सभी के समक्ष देख रहे हैं कि बड़ी खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष प्रकाशित किया गया है कि एजुकेटर भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है चस्पा। परिषदीय विद्यालयों में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर के 137 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। ये खबर है डिस्ट्रिक्ट अमेठी जनपद की। 11 नवंबर को काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद भी चयन सूची जो है चस्पा नहीं की गई, जिसका फायदा कार्यालय से जुड़े लोगों ने अवैध वसूली कर उठाना शुरू कर दिया था। दैनिक जागरण ने शुक्रवार के अंक में एजुकेटर भर्ती के नाम पर बेसिक शिक्षा विभाग में हो रही अवैध वसूली शीर्षक से खबर को प्रमुखता से जो है प्रकाशित किया। जिम्मेदार हरकत में आ गए। आनन फानन में चयन सूची जो है प्रदर्शित करते हुए कार्यालय में चयनित अभ्यर्थियों की सूची चस्पा करवा दी। परिषदीय स्कूलों में प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा या ईसीसी एजुकेटर के 137 पदों के सापेक्ष 752 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2 बार में हुई काउंसलिंग प्रक्रिया में कुल 504 अभ्यर्थियों ने अपने मूल अभिलेखों का सत्यापन कराया था। काउंसलिंग की प्रक्रिया 11 नवंबर को संपन्न हो गई थी। मेरिट सूची तैयार कर उसे सार्वजनिक करना था। कार्यालय से जुड़े कुछ लोग चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों से संपर्क कर अवैध वसूली कर रहे थे, जिसका मुद्दा जो है दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया। शुक्रवार को वीसी ने चयन सूची जो है सार्वजनिक करते हुए कार्यालय पर चस्पा कराया। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर आगे निष्कर्ष दिया गया कि 3 दिसंबर को आवंटित होगा विद्यालय। एजुकेटर पद पर 137 लोगों का चयन हुआ है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को आगामी 3 दिसंबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विद्यालय आवंटित किया जाएगा। वीएसए ने बताया कि विद्यालय आवंटन के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति जो है अनिवार्य होगी। इस खबर में भी स्पष्ट किया गया कि स्पेशल एजुकेटर की मेरिट सूची जारी, चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल, फोन कर नियुक्त के नाम पर वसूली की चर्चा को लेकर के भी निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के एक चरण की और प्रक्रिया आगे आ चुकी है, वो है फाइनल चयन को लेकर के फाइनली जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे वर्ष 2025-26 में बेसिक शिक्षा विभाग जनपद अमेठी में ईसीसी जो है एजुकेटर पद जो है 137 के रिक्त पदों पर सेवा आयोजन पोर्टल पर प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में जनपदीय जो है चयन समिति द्वारा दिनांक 30/7/2025 एवं 11/11/2025 को शैक्षिक अभिलेखों के जांचोपरांत जो है 137 अभ्यर्थियों की गुणांक मेरिट सूची अवरोही क्रम में जो है जारी कर दी गई है। अगर बात कर लें, इसमें जो है क्रमांक दिया गया, अभ्यर्थी का नाम दिया गया, पिता का नाम, जन्मतिथि और साथ ही जो जुलाई 1/2024 की गणना के अनुसार आयु दी गई, कुल प्रतिशत दिया गया, कुल प्रतिशत जो है 3 से डिवाइड करने पर क्या जो है प्रतिशत है उसको इंगित कराया गया है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर कुल प्रतिशत दिया गया है, जिस अभ्यर्थी का फर्स्ट पर नाम है, नहीं इस जो है मेरिट लिस्ट के भी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे नाम है, कुल प्रतिशत दिया गया है और कुल प्रतिशत को 3 से डिवाइड करने पर जो है प्रतिशत दिया गया है, जो चयन को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है।
और जो 137 नंबर पर जिस कैंडिडेट का जो है नाम है, उनके पर पेज में अगर बात कर लें तो 206.31 और 68.77 जो है यहाँ पर परसेंट दिया गया है। इसके अलावा संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट से भी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की ईसीसी एजुकेटर भर्ती दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, डीएम को सौंपा ज्ञापन, डीएम ने सीडीओ से की बात, निष्पक्ष तरीके से भर्ती के दिए निर्देश। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस पर पेज में भी विशेष निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है और महत्वपूर्ण भी है। और क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो इंगित कराया गया कि अभ्यर्थियों की मांग थी कि ईसीसी एजुकेटर की भर्ती मेरिट से की जाए, न कि रैंडमाइज सूची के जरिए, या अन्यायपूर्ण है। ये सभी निष्कर्षों के साथ जो विशेष खबर जो है प्रकाशित हुई है। अब बात कर ली जाए जिलेवार जो आपकी भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज हैं उनको लेकर के। कल के वीडियो में जो हमने आप सभी के साथ डिस्कशन किया, उसके बाद जो भी कमेंट के माध्यम से आपके प्रश्न आए हैं, कुछ जिलों की भर्तियों को लेकर के आए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। विशेष तौर पर जो है शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, गोंडा, संत कबीरनगर, महाराजगंज, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, बलरामपुर, बाराबंकी, फिरोजाबाद, बिजनौर, बलिया, झांसी, अम्बेडकर नगर की ईसीसी एजुकेटर नियुक्ति दस्तावेज सत्यापन की तारीख एवं अंतिम परिणाम से संबंधित जो है आप सभी के जो है सवाल आए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं जो आपके कमेंट के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें कि जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं हुई है, वो उन जिलों में जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो गई है वहां पर अब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जिस भी जिले की ऑफिशियल अपडेट आएगी, जैसे अमेठी की ऑफिशियल अपडेट आई, हमने आपको जानकारी के साथ वीडियो शेयर किया है, और इस वीडियो को भी आप उन साथियों तक ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा जो आप सभी लोगों के लिए विशेष तौर पर 8800 पदों से रिलेटेड, जैसे बरेली, हरदोई से रिलेटेड की भर्ती कब स्टार्ट होगी, फॉर्म भरना कब स्टार्ट होगा, तो आप सभी को इंगित करा देंगे अभी कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया किन जिलों में गतिमान है। उसे आप सभी का भी ये एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है भर्ती विशेष को लेकर के, उसका भी निष्कर्ष जो है स्पष्ट होगा। तो आई होप आप सभी के जो कमेंट थे उनका भी जवाब आई होप इस वीडियो में आपको प्राप्त हुआ होगा। ऑफिशियल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। किसी भी ज़िले की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आएगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर की जाएगी, या आपको जो है चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आपको जानकारी मिलेगी, या आपके जो है कमेंट सेक्शन में जानकारी आपको शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि सभी के जो कमेंट हैं उनके एक साथ जवाब दे पाना मुश्किल है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर समय अभाव के कारण। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि अपने ज़िले का जो भी क्वेरीज है आपका, या आपकी जो भी क्वेरी है, या जो आपका सवाल है, तो उसमें अपने ज़िले का नाम लिखें, क्या प्रक्रिया हो चुकी है वो लिखें, किस प्रक्रिया को लेकर के आपका सवाल है, स्पष्ट जो है सवाल आप करें, जिससे आपको आगे जो है सवाल का जवाब जो हो आप तक शेयर किया जाए, या सवाल का जवाब देने में असुविधा ना हो पाए। उम्मीद करेंगे नेक्स्ट जो भी आपके सवाल होंगे उसमें आप इस डिटेल जानकारी के साथ अपनी जो है स्पष्ट तौर पर जो है प्रश्न की स्थिति स्पष्ट जरूर करेंगे। और फिर से निवेदन है, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं लगातार आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द उनके लिए जो विशेष अपडेट्स होंगी, विशेष जो उनका निष्कर्ष होगा, वो आप तक शेयर किया जाएगा। अब बात कर ली जाए उस नई भर्ती विशेष के परिपेक्ष में जो समस्त 75 जनपदों के लिए स्पष्ट तौर पर आ चुकी है। ये भर्ती है पंचायती राज निदेशालय की ओर से, और पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ब्लॉक परियोजना प्रबंधक यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पदों पर चयन है। तो योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा अनुमोदित आउटसोर्सिंग मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड एवं मेसर्स राजदीप इंटरप्राइजेस के माध्यम से उनके आवंटित जिलों में की जाएगी। रिक्तियों का विवरण है। कुल पदों की संख्या जो है 826 है। एसटी के लिए 17 पद हैं, एससी के लिए 173 है, ओबीसी के लिए 223 और अनरिजर्व के लिए 413 पद हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 वर्ष से कम ना हो और 35 वर्ष से अधिक ना हो। मानदेय आपको मिलेगा 15,000 रुपये प्रति माह। साथ ही कार्यस्थल जो है आपके संबंधित जनपद के विकास खंड में तैनात सहायक विकास
अधिकारी के अधीन कार्यरत होगा और आवेदन की जो तिथि है 28 नवंबर से 12 दिसंबर, यानी आप सभी को इंगित करा दें कल ये सारी विज्ञप्तियां सभी जिलों की जो है सेवा योजन पोर्टल पर आ गई हैं और आप जो है आज से आवेदन कर पाएंगे। हमने कल ही चेक कर लिया है उनको, और जितनी भी विज्ञप्तियां हैं उनकी जानकारी जो है सेवा योजन पोर्टल का जो है लिंक है उन समस्त विज्ञप्तियों का हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और साथ ही अगर बात कर लें कुछ विशेष योग्यताओं को लेकर के, तो योग्यता आपके पास जो है स्नातक में आपके लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो 60% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण की हो। साथ ही आपके पास जो कंप्यूटर का CCC से लगा करके चाहे अन्य जो डिप्लोमा है उसमें किसी एक डिप्लोमा धारक आप होने चाहिए, वो जानकारी दी गई है। साथ ही अभ्यर्थी आप जो भी जिस जनपद के वहाँ के आपको मूल निवासी होना अनिवार्य है, ये विशेष जानकारी दी गई है। साथ ही स्पष्ट किया गया है एक से अधिक आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाएंगे, सेवा योजन पोर्टल पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। हमने आपको पहले बताया कि विज्ञप्तियां आ चुकी हैं, तो ये भी एक सुनहरा मौका है। अगर आपके पास 60% अंकों के साथ स्नातक है और आपने CCC का कम से कम मिनिमम डिप्लोमा ले रखा है तो आप इस भर्ती के लिए अवश्य आवेदन कर दें। तो ये थी आपके लिए एक और भर्ती विशेष को लेकर के विस्तृत जानकारी। उम्मीद है ये भी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत सारे साथी जो विभिन्न भर्तियों को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, उन भर्तियों के परिपेक्ष में अगर बात कर लें तो एक और सुनहरा मौका स्पष्ट हो रहा है। तो इस भी वीडियो को सभी साथियों को शेयर करें, सभी जिलों के साथियों को जानकारी शेयर कर दें जिससे इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।